ओके, तो लास्ट वीडियो में यहाँ तक करे थे। अब ये सम्स में खाली तुमने कैसा करना ये करती हूँ, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हो गए और ज़्यादा टाइम हो रहा है अपलोड होने के वास्ते। तो ये हमारा फिगर फ्रॉम वुडन सिलेंडर ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर। तो समझो यहाँ हमारा क्या है, सिलेंडर है जिसकी हाइट 18 सेंटीमीटर और डायामीटर 7। तो फर्स्ट हमें क्या लिखती, सिलेंडर हाइट इज 15 18, height is 18, diameter is 7, so radius will be 7/2 होगा। A hemisphere and a cone having the same radius as shown in the figure। तो एक वुडन सिलेंडर में से एक तरफ से कोन निकाल रही है, एक तरफ से हेमिस्फीयर निकाल रही है, दोनों भी निकाल रही है। ओके, सो एक तरफ है कोन और एक तरफ हेमिस्फीयर। कोन का हाइट देखो ही 12, सो हाइट ऑफ द कोन इज 12, रेडियस इज सेम 7/2, हेमिस्फीयर का भी रेडियस 7/2। इफ द हाइट ऑफ द कोन इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सॉलिड। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फर्स्ट तुम्हें क्या करना, CSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू, एक खाली सिलेंडर है सो फर्स्ट। ओके, तो तुम्हें क्या कर रही, एक कोन बना को उसके अंदर अटैच कर रही, फिर एक हेमिस्फीयर बना को उसके अंदर ऐसा अटैच कर रही। समझ में आ रहा है? तो CSA ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू CSA ऑफ फर्स्ट क्या था, सो सिलेंडर, उसे एक तरफ क्या अटैच कर रही, CSA ऑफ कोन प्लस और एक तरफ क्या अटैच करी, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ सिलेंडर क्या, 2 पाई r स्क्वायर h, CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h, CSA ऑफ कोन पाई r l, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर। पूरे वैल्यूज हैं, कॉमन ले को करना। सो इसमें l की वैल्यू नहीं, सो हाउ टू फाइंड l, l इज इक्वल्स टू l स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, l स्क्वायर इज इक्वल्स टू r की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर प्लस हाइट कोन की कितना 12 स्क्वायर, सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 7 जा 49, 2 2 जा 4 प्लस 144। नो नंबर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो l स्क्वायर इक्वल्स 49 प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17, 4 1 जा 4 5 डिवाइडेड बाई 4। सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 प्लस 49 ऐड करें तो 625/4। l इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625/4, 625 का स्क्वायर रूट 25, 4 का 2, तो l की वैल्यू हमने मिली 25/2। आ रहा समझ में? अब यहाँ क्या कॉमन ले सकती, r भी सेम है यहाँ सबके, सो पाई r पाई r पाई r पाई r पाई r कॉमन ले क्या बचता, पाई r इफ आई टेक आउटसाइड 2h प्लस l प्लस पाई r कॉमन ले ली तो r बचता। You have to substitute the values, simplify, pi value 22/7, radius 7/2, 2 into ये किस चीज का, हाइट ऑफ द सिलेंडर, कौन सा सिलेंडर, अब इसमें 18, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 18 प्लस स्लैंट हाइट यू गॉट हाउ मच 25/2 प्लस रेडियस इज 7/2, 7 and 7 2 1s are 2 11s are 11, ये दो फर्स्ट 2 8s are 16, 2 1s are 2 3, दोनों सेम है, एक बार लिख लेती हूँ 25 प्लस 7 32, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 6s are 12, so 11 into 36 plus 16, 11 into 6 plus 6 12, 3 4 5 52, मल्टीप्लाई करके एक आंसर आता, दैट बिकम्स योर CSA। रेट क्या बोली, एट द रेट 11 2s are 22, 11 5s are 55, 57, ये होगा हमारा CSA। अब द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू 572 इंटू पर सेंटीमीटर स्क्वायर है कितना 2.50, जस्ट 2.50 मल्टीप्लाई करना। एक बार क्या हुआ, पर सेंटीमीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आए तो इंटू 2.50 डिवाइडेड बाई 100। खाली पर सेंटीमीटर स्क्वायर का तो क्या भी डिवाइड नहीं करना, पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो डिवाइडेड बाई 10, पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो डिवाइडेड बाई 100। आ रहा समझ में? Next question, question number 7. Two solid cones
दो कोना दिख रही हैं ऑफ इक्वल रेडियाई, दो कोण ही, कोण 1 कोण 2, दो जने के रेडियस भी सेम करते। यहाँ दिख रहा है डायमीटर 6 का तो रेडियस कितना रहता 3, इसका भी रेडियस 3। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स इज, रेशियो का तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 डिवाइडेड बाई करना वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इज इक्वल्स टू 2/1। तो हमें इसे 1 रख लेंगे, इसे 2 रख लेंगे, होगा। नेक्स्ट क्या बोली, द डायमीटर एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर आर 6 and 21। टोटल हाइट कितना है सर 21। फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन्स, ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर आफ्टर द कोन्स आर हॉलोड आउट। तो रेडियस हमारा यहाँ लिखती हूँ, रेडियस इज 3 फॉर द कोन 1, इसका भी रेडियस 3, रेडियस इज सेम। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर h r1 r h1, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये सेकेंड कोन का, 2/1 क्या सेम है दोनों में भी, 1/3 सेम, पाई पाई सेम होगा। अब r1 की वैल्यूज भी सेम है 3 और 3, सो r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाता है। क्या बचा, हाइट 1 बाई हाइट 2 इज इक्वल्स टू 2/1। व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई हाइट 1 इज इक्वल्स टू 2 हाइट 2, तो जितना इसकी हाइट है इसकी 2 गुना है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें हाइट ऑफ दिस कोन अगर 5 है तो हाइट ऑफ दिस कोन विल बी 10, ऐसा समझ में आया। सो कहने देखो यहाँ से यहाँ तक हाइट 1, यहाँ से यहाँ तक हाइट 2, सो कहना राइट हाइट 1 प्लस हाइट 2 इज इक्वल्स टू 21, इसे भी इसे ऐड करें 21 आना। हाइट 1 की वैल्यू कितना देखो ही 2h2 प्लस h2, यहाँ से हाइट 1 की जगह 21, 2h2 प्लस h2 3h2 इज इक्वल्स टू 21, हाइट 2 इज इक्वल्स टू 21/3, 3 1 जा 3 7 जा, सो दिस इज 7 सेंटीमीटर, ये कौन का 7, तो इन्हें उससे डबल था, सो 14, 7 प्लस 14 इज 21। आया समझ में। नाउ हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, फाइंड द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन्स। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 is equals to 1/3 pi r square h, 1/3 pi value 22/7, radius is 3 into 3, height of cone 1 की height कितना 14, ये 3 cancel, 7 1 जा 7 2 जा, so 22 into 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 132। same you can find volume of cone 2 also, लेकिन यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 2। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 कितना मिला हमने 132, ये 2 इधर आया तो डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, सो वॉल्यूम ऑफ कोन 2 कितना हमारा 66, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 कितना 132। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सिलेंडर आफ्टर द कोन्स आर हॉलोड आउट। कोन्स निकाले के बाद क्या वॉल्यूम है, सो volume of cylinder, volume of the remaining portion, so volume of remaining portion is equals to volume of cone 1, volume of remaining portion is equals to, first क्या है सो volume of cylinder minus volume of cone 1 minus volume of cone 2, cone 2 का हमने मिला सो 66, कोन 1 का अभी हमें थोड़ी देर पहले करें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 132, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 66, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर h, पाई वैल्यू 22/7, रेडियस कितना इसका हाई सिलेंडर का 6, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 21, दो भी माइनस ऐड करें तो 2 + 6 8, 3 + 6 9 1, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 13, 6 3 जा 18 माइनस 198, ये दो भी मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है उसे 198 से सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल गेट योर आंसर। होप दिस इज क्लियर। ये दो सम तुम्हें खुद से कर सकती, ट्राई करो, ऑल द डिटेल्स हैव बीन गिवन हियर। ये भी क्या बनी सिंपल इच है, ट्राई इट आउट, इफ एनी डाउट डू लेट मी नो। ये क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट आउट, कुछ डाउट है तो पिंग मी अप।
ये क्या भी नहीं, ये दो भी सिमिलर ही चाहिए, 3 प्रिपरेटरी पेपर के भी सॉल्व करो। अब ये दिस इज ओनली देयर इज अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक जिसका लेंथ है 40, लेंथ इज 40, ब्रेथ इज 30, हाइट इज 7.5। फ्रॉम दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक क्या है सो क्यूबॉइड है सो, तो कभी भी पहले क्यूबॉइड, ओके वेट, दिस इज अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का डायमेंशन 40 इंटू 30 इंटू 7.5 देखो है सो। बाद में फ्रॉम दिस ब्लॉक अ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज ड्रिल्ड आउट एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में से क्या निकाल रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये डायमेंशन 40 इंटू 30 इंटू 7.5। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये मल्टीप्लाई करको एक आंसर आता 1/3 pi value 22/7, radius of the cone how much they have given 10, r square is 10 into 10, height will be same as height of this, okay, into 7.5। ये पूरा सॉल्व करको दोनों सबट्रैक्ट करे तो आंसर आता, ओके, सॉल्व इट आउट, सिंपल इच है वो, लॉट ऑफ कैलकुलेशंस है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस। सो 5 मार्क्स सरफेस एरिया, 10 सम्स आई हैव गिवन हियर, मॉडल पेपर्स के शायद इसमें आ गई, तो यू हैव टू रिवाइज प्रिपरेटरी पेपर्स।